डॉक्टर माधुरी गहलोत दे रही हैं सूनी गोदों में खुशियों की किलकारी। मां बनने का सपना गहलोत हॉस्पिटल कर रहा है पूरा। डॉक्टर माधुरी की मेहनत लाई रंग, सूने आंगनों में फिर गूंजी किलकारियां। 18 साल की सूनी ममता को मिली मुस्कान, गहलोत हॉस्पिटल ने दी खुशियों की सौगात। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगता है। सपनों का घर होता है लेकिन उनके आंगन में किलकारी नहीं गूंजती। यही अधूरापन किसी की जिंदगी को सालों तक टेंशन और डिप्रेशन तक में डुबो देता है। लेकिन काशीपुर में एक डॉक्टर ऐसी हैं जिन्होंने कई आंगन में किलकारियों की आवाज से कई घरों को आबाद कर दिया है और माँ बाप बनने के सपने को साकार किया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जो सूनी गोद को मुस्कान बना दे, जो टूटे ख्वाब को पहचान बना दे, वो कोई मामूली हाथ नहीं होते साहब, वो भगवान के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं साहब। अंधेरे में डूबी थी जिंदगी, डॉक्टर माधुरी ने बना दी रोशनी। जी हाँ, हर शादीशुदा जोड़ा अपने जीवन में एक सपना संजोता है और अपने घर में एक नन्ही सी मुस्कान आने का सपना देखता है। एक ऐसी ही किलकारी जो दीवारों को रोशन कर दे, एक ऐसा मासूम चेहरा जो घर में रौनक कर दे। जब थक हार कर माता पिता लौटे तो सारी थकन छूम अंतर कर दे। सिर्फ दो दिलों का मिलन ही नहीं होती शादी, बल्कि ये एक नई पीढ़ी की उम्मीद होती है जो वंश को आगे बढ़ाने का आधार बनाती है और इंसान की नस्ल को आगे बढ़ाती है। पर कई बार किस्मत इंसान से उसका सबसे बड़ा सपना छीन लेती है। सालों गुजर जाते हैं, डॉक्टर बदल जाते हैं, इलाज बदल जाते हैं, लेकिन कुछ जोड़ियां संतान सुख से मायूस रहते हैं। इसी अधूरेपन को पूरा करने का बीड़ा उठाया है काशीपुर की डॉक्टर माधुरी गहलोत ने, जिन्होंने एक नहीं दर्जनों दंपत्ति जोड़ों की गोद में खुशी डाल दी और उनके सूने आंगन में खुशी की किलकारी गूंजने लगी। जहाँ बिल्कुल उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, उन घरों में माओ की गोद भरकर डॉक्टर माधुरी ने माँ बाप के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी। डॉक्टर माधुरी ने 25 साल, 18 साल, 10 साल, कितनी ऐसी महिलाएं थी जो माँ बनने का सपना छोड़ चुकी थी, लेकिन आज उनकी गोद में नन्हे बच्चे खेल रहे हैं। सूनी पड़ी गोद में माओ के आज चेहरे पर खुशी का इजहार है। गहलोत हॉस्पिटल मुरादाबाद रोड काशीपुर स्थित ये अस्पताल आज सिर्फ एक इलाज का केंद्र नहीं, ये एक उम्मीद की किरण है और एक नई जिंदगी की शुरुआत है। अंधेरी जिंदगी से उजाले की तरफ जिंदगी बढ़ती हुई चेहरों पर खुशियां हैं। एक माँ ने बताया कि हमने कई दूर दराज के शहरों में जाकर डॉक्टरों की चौखट पर दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन उसके बाद भी हमें खुशी नहीं मिली थी, मेरी गोद नहीं भरी थी। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, अधिकतर डॉक्टरों को दिखा चुके थे, लेकिन हर बार मायूसी हाथ लगी। फिर किसी ने हमें गहलोत हॉस्पिटल के बारे में बताया और आज हमारी गोद में हमारा एक प्यारा सा बेटा है। बेबी प्राप्त हुआ था हमारे, तो किसी ने बताया था मैम के लिए कि एक बार मैम के पास आओ, मिलो उनसे। हम आए, मिले, ट्रीटमेंट चला बहुत बढ़िया। फिर अब 3 महीने का बच्चा है हमारे पास। हम बहुत जगह गए थे, बाजपुर में 3-4 हॉस्पिटल घूमे थे, देहरादून हो गया, अपना हल्द्वानी हो गया, काशीपुर, 3 जगह गए, पर फिर भी हमें ऐसा कुछ भी लगा नहीं। से पता लगा था कि मैम के पास जाओ एक बार, फिर हम आए यहाँ। ये कहना चाहता हूँ कि आप भी एक बार जरूर आए मैम के पास, काशीपुर गहलोत हॉस्पिटल काशीपुर, डॉक्टर माधुरी गहलोत। शादी को कम से कम 5 साल हो गए, तो एक बार मेरा केस बिगड़ चुका था, तो हम बहुत परेशान थे बेबी के लिए। मेरी वाइफ और मैं दर दर्द ठोकरे खा रहे थे, कभी इधर कभी उधर, कभी दिल्ली कभी देहरादून, अलग अलग हॉस्पिटल में हम गए। तो हमें इंस्टाग्राम के द्वारा मैम का पता लगा, मैंने मैम से कांटेक्ट किया, फिर मैं मैम से मिला, तो मैम से मैंने वाइफ का ट्रीटमेंट करवाया। तो ट्रीटमेंट के बाद मेरे बेटा हुआ है। बेटा मेरा 1 साल का होने वाला है। दुनिया भी जानती है कि बच्चे के सिवा कुछ नहीं है, अंधेरा जिंदगी में होता है बिना बच्चे के, बिना संतान के। हमें संतान की प्राप्ति हुई है, हम और मेरी वाइफ बहुत खुश हैं, सिर्फ माधुरी गहलोत मैम के। मेरी यही अपील है कि आप माधुरी मैम से मिलें काशीपुर में, आपको भी बच्चे की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, सुख प्राप्त होगा। हमारे पास एक अच्छा बेटा है। पहले मतलब मुझे ट्विंस बेबी की प्रेगनेंसी थी, तो बाजपुर सेंट मैरीज हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चला। उन्होंने अच्छे तरीके से कुछ भी नहीं समझाया
और मेरे बच्चे दोनों ही खराब हो गए, मतलब दोनों ही खत्म हो गए, एक भी बच्चा नहीं बचा। फिर मुझे इनके हस्बैंड ने बताया, सरबजीत भैया ने, माधुरी मैम के बारे में, गहलोत हॉस्पिटल काशीपुर। फिर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पे ट्रीटमेंट हमारा चला और 1 महीने में ही मतलब कंसीव हो गई प्रेगनेंसी। और बहुत, आज मेरे पास बेटा है। बहुत जगह सर हमने ठोकरें खाई, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मैम के पास आने के बाद मतलब एक खुशी मिली और अच्छा खासा बेटा है हमारे पास। अभी 3 महीने का हुआ है और बहुत ही सस्ते में, ज्यादा इनकी दवाइयाँ भी महंगी नहीं है और बहुत अच्छी दवाइयाँ देती है। तो भगवान के रूप में माने, क्योंकि ये आज हमारे पास अच्छा खासा बेटा है, उनकी वजह से ही है, माधुरी मैम की वजह से ही। माधुरी मैम के बारे में हम यही कहेंगे कि जिसको भी अगर कोई बेबी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो मैम से आकर के मिले, उन्हें हर तरीके की बेबी से खुशी मिलेगी। ना ही मैम की दवाइयाँ इतनी महंगी, जीवन में भगवान का रूप लेकर के आई हैं। जब मैम से मिलकर मैं बहुत अच्छा लगा, उन्हीं की वजह से आज हम माँ का सुख मिला है मुझे। डॉक्टर माधुरी गहलोत का दावा है कि वो सिर्फ दवाइयों के सहारे उन जोड़ियों को संतान सुख दे रही हैं जो मां बनने का सपना भूल चुकी हैं। वो कपल्स जो सालों तक दर दर भटकते रहे, तमाम इलाज करवाए, दुआएं मांगी, लेकिन वो सुनी ही रही। डॉक्टर माधुरी गहलोत बताती हैं कि उनके पास ऐसे अनगिनत केस आए हैं जहां शादी के 18 साल बाद, 20 साल बाद और 23 साल बाद भी मां बनने का सपना साकार हुआ है। उत्तर प्रदेश के रामपुर और बिजनौर से आए ऐसे ही कुछ जोड़े हैं जिनका इलाज गहलोत हॉस्पिटल में चल रहा है और अब रिपोर्ट और संकेत साफ हैं, उनके जीवन में भी जल्दी ही किलकारी गूंजने वाली है। मैं डॉक्टर माधुरी गहलोत हूँ, गहलोत हॉस्पिटल काशीपुर से। मैं बांझपन का इलाज करती हूँ, महिला बांझपन का, पुरुष बांझपन का इलाज करती हूँ। इसमें हम दवाइयों से इलाज करते हैं, कोई और प्रोसीजर्स नहीं करते हैं, सिर्फ दवाइयों से ही इलाज करते हैं। इनमें जो अभी तक के मेरे बहुत सारे केसेस हैं, जिनमें एक कपल रामपुर के हैं जिनको 18 साल में, शादी के 18 साल बाद प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, 1 महीने के इलाज के बाद ही। और एक अभी मेरे जो लेटेस्ट कपल प्रेग्नेंट हुई हैं, तो वो अभी बिजनौर के तरफ के हैं। उनको शादी को 23 साल बाद प्रेगनेंसी कंसीव हुई है और उनको लगभग 3 से 4 महीने के इलाज के बाद कंसेप्शन हो गया। ऐसे मेरे और भी कपल्स हैं जिनको 11 साल में, 13 साल में और 17 साल में, 15 साल में और 4 साल, 5 साल, बहुत सारे कपल्स अभी रनिंग चल रहे हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, दवाइयों पर ही हैं। 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में भी कंसेप्शन नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं रुक रहा है, तो आप परेशान ना हो, IVF की तरफ ना भागें या बहुत अननेसेसरी दवाइयां या बहुत खर्चा, इन सब पे नहीं भागें। आपको नॉर्मल दवाइयों से कंसेप्शन हो सकता है। बहुत बेसिक दवाइयों के साथ हम इलाज करते हैं, बहुत महंगी दवाइयां नहीं है, मुश्किल से 1000-2000 रुपए महीने की दवाई में भी आपको आराम से कंसीव हो जाएगा, जिसमें चाहे पुरुष में बांझपन है चाहे महिला में, दोनों का मैं इलाज करती हूँ और दोनों के हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बहुत सारे पुरुषों में नील शुक्राणुओं के बाद भी हमारे 1-1 महीने में 70%, 50% तक के पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। जिनमें मोटिलिटी नील है, उनके भी कम से कम 40% तक की मोटिलिटी 1 महीने के इलाज के बाद ही आई है। तो जिन जिन निसंतान दंपतियों को बच्चे नहीं हैं, वो बिल्कुल इस चीज के लिए परेशान नहीं हो, एक बार अपने रिपोर्ट्स के साथ आए, गहलोत हॉस्पिटल में दिखाएं। अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करते हैं कि कंसेप्शन। डॉक्टर माधुरी गहलोत कहती हैं कि सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन, भरोसा और संवेदनशीलता ही असली दवा है जो उन टूटे दिलों में उम्मीद का बीज बो देती है। आज उनके पास सैकड़ों ऐसे केस हैं जहां कपल्स ने कहा, हमने तो मान लिया था कि हमारी गोद कभी नहीं भरेगी, लेकिन डॉक्टर माधुरी गहलोत ने हमें खुशियों की सौगात दी और हमारे सपने को सच कर दिखाया। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट।